हाँ, तो ये है कि 445 ईस्वी में एक गुप्तकालीन अभिलेख में महाभारत को शतशास्त्री संहिता कहा जाता है या कहा गया है। इसका मतलब मानने का ये है कि उस गुप्तकालीन अभिलेख के आधार पर हम मानते हैं कि महाभारत है वो 445 ईसा पूर्व हो चुकी होगी, और हुई है तभी उसका अभिलेखों के ऊपर नाम मिलता है। तो उनका मानना यही है कि 445 ईसा पूर्व महाभारत हो चुकी है। आगे कह रहे हैं शतशास्त्रायाम संहितायाम वेद व्यासेन उक्तम, ऐसा गुप्तकालीन दान पात्रों के ऊपर लिखा मिलता है। तो यही मानना है कि गुप्तकाल जब शुरू हुआ था तो उससे पहले महाभारत लिखी जा चुकी थी, क्योंकि गुप्तकालीन अभिलेखों के ऊपर शतशास्त्री संहिता के नाम से लिखा मिलता है महाभारत को, या गुप्तकालीन दान पत्रों के ऊपर ऐसा लिखा मिलता है कि शतशास्त्रायाम संहितायाम वेद व्यासेन उक्तम। तो ये सूक्ति थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। तो निष्कर्षतः है, या इसका हम सीधा सीधा सारांश अगर निकालें तो हम मान सकते हैं कि जय, क्योंकि महाभारत आपको पता है 3 भागों में लिखी गई थी। पहले महाभारत का हम जय लिखा गया था, जय नाम का ग्रंथ था जिसमें हमने 8800 श्लोक पढ़े हैं। उसके बाद भारत लिखा गया था जिसमें 24,000 श्लोक थे, और उसके बाद महाभारत आया था जिसमें 1,00,000 श्लोक थे। तो निष्कर्षतः हम मान सकते हैं कि जो जय है वो 800 ईसा पूर्व लिखा गया होगा, भारत 500 ईसा पूर्व लिखा गया होगा, और महाभारत 200 से 1000 ईस्वी पूर्व लिखा गया होगा, ऐसा इनका मानना है। अब आगे महाभारत का स्वरूप क्या है, मतलब महाभारत रियलिटी में देखने में क्या है, कैसा क्या कुछ है, कितने श्लोक है, कैसे लिखी गई है। तो वही कह रहे हैं कि महाभारत में 1000 श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसको शतशास्त्री संहिता कहते हैं। ये आपको पता चल गया होगा। आगे कह रहे हैं कि 18 पर्वों में विभक्त है। देखो, वैसे महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है, कुछ अन्य में विभक्त होता है, तो महाभारत जो है वो हमारा पर्वों में विभक्त है। आदि पर्व, उद्योग पर्व, वन पर्व, विराट पर्व इत्यादि इस प्रकार से पर्व हैं 18 के 18। और आपको क्रमशः याद रखने हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहला सर्ग कौन सा है, दूसरा कौन सा है, या 10 से लेकर के 14 सर्गों को आप क्रम में लगाइए। तो 18 के 18 सर्ग आपको पर्व आपको याद करने हैं, और क्रम से आपको याद करने हैं कि पहले आदि पर्व है, फिर सभा पर्व है, फिर विराट वन पर्व है, फिर विराट पर्व है, फिर उद्योग पर्व है, फिर भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, शल्य है। इस प्रकार से आपको सारे के सारे क्रम से याद रखने हैं। आगे कह रहे हैं कि इसके नायक कृष्ण हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। वैसे तो आपको पता है कि ये एक मैंने आपको बताया था पुरातात्विक और पुराकल्प इत्यादि इतिहास होते हैं। तो इतिहास के भी 2 हैं। तो पुराकल्प इतिहास वो होता है कि ग्रंथ एक होता है और जिसमें नायक बहुत सारे होते हैं। तो महाभारत भी एक ऐसा ही ग्रंथ है जिसमें नायक ज़्यादा मिलते हैं। कहीं कृष्ण नायक हैं, अर्जुन भी नायक हैं, युधिष्ठिर भी नायक हैं, दुर्योधन भी नायक हैं, मतलब अपने अपनी दृष्टि में सबके सब नायक हैं। भीष्म भी नायक है, कर्ण है, द्रोण है, सारे के सारे नायक हैं। तो लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाता है तो कहते हैं कि कृष्ण इसके नायक हैं। इसमें सबसे बड़ा जो पर्व है वो है शांति पर्व, जिसमें 14,000 श्लोक हैं, और सबसे छोटा जो पर्व है वो है महाप्रस्थानिक पर्व। ये जो पर्व है महाप्रस्थानिक लगभग आपको 16वां 17वां शायद 17वां ही सर्ग है, और लास्ट का फिर स्वर्गारोहण है। तो ये 16वां 17वां सर्ग है जिसमें केवल 1500 श्लोक हैं, और ये सबसे छोटा पर्व है महाभारत का। आगे कह रहे कि परिशिष्ट भाग में भी लिखा गया है, जैसे 18 पर्व पूरा होने के बाद हरिवंश पर्व एक नाम से एक उपसर्ग यानी परिशिष्ट भाग लिखा गया है। इसको पुराण भी मानते हैं हम लोग, हरिवंश पर्व पुराण बोल देते हैं, लेकिन ये महाभारत का परिशिष्ट भाग है। आपसे एक बार प्रश्न पूछा गया था नेट में, आंटी ने ही पूछा है कि महाभारत के परिशिष्ट भाग को क्या बोला जाता है। तो महाभारत का जो परिशिष्ट भाग है उसको हम हरिवंश पर्व के नाम से जानते हैं। इसमें लगभग 4,000 साढ़े 4,000 श्लोक हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो कृष्ण जीवन चरित है। कृष्ण के जीवन चरित्र के बारे में बता रखा है, बाल लीलाओं इत्यादि के बारे में, युवा अवस्था के बारे में, संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में इसमें वर्णन है, और लगभग इसमें है 4 साढ़े 4,000 श्लोक हैं। लेकिन मेन बात यह है कि ये परिशिष्ट भाग है और इसका नाम है हरिवंश पर्व। तो ये महाभारत का परिशिष्ट यानी बाद में लिखा हुआ या जोड़ा गया एक भाग माना जाता है। या ऐसे मान सकते हैं कि 18 पर्वों से अन्य एक पर्व लिखा गया है, वो है हरिवंश पर्व के नाम से जानते हैं। आगे कहते हैं कि महाभारत के संस्करण, कहते हैं सबसे पहला कलकत्ता संस्करण है जो 1834 से 1839 ईस्वी तक आता है।
बिना किसी टीका के लिखा गया है और 4 भागों में इसमें महाभारत प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले 1834 में महाभारत प्रकाशित हुआ। कहाँ से? कलकत्ता संस्करण से। कहते 1875 टीका के साथ अनुज मिश्र नीलकंठ की टीका के साथ प्रकाशित हुआ था, नीलकंठी टीका। तो 1800 यहाँ तक आकर के 1834 में से लेकर के 1839 तक यहाँ महाभारत 4 भागों में प्रकाशित हुई कलकत्ता संस्करण से। लेकिन उसके बाद में 1875 में टीका के साथ एक अनुज मिश्र की टीका प्रकाशित हुई और एक नीलकंठ की टीका प्रकाशित हुई, जो नीलकंठी के नाम से जानी जाती है महाभारत के ऊपर। तो ये 1875 में कलकत्ता संस्करण से दोबारा प्रकाशित हुई है। उसके बाद है बम्बई संस्करण। ये 1862 ईस्वी का संस्करण है। कहते नीलकंठी टीका के साथ प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले यहाँ से नीलकंठी टीका प्रकाशित हुई। कहते हैं कलकत्ता संस्करण की अपेक्षा में बम्बई जो संस्करण था वो उत्कृष्ट था, यानी अच्छे तरीके से महाभारत इससे प्रकाशित हुई थी। आगे कहते हैं कि गीता परेश गोरखपुर से यही संस्करण 6 भागों में हिंदी अनुवाद में प्रकाशित हुआ था। मतलब यहाँ से गीता परेश गोरखपुर, आपने कई गीता इत्यादि की या उपनिषद इत्यादि की कई किताबें आपने खरीदी होंगी, जिन किताबों पे नीचे लिखा होता है गीता परेश गोरखपुर, इस प्रकार से। तो यही कहते हैं कि इसी संस्करण से 6 भागों में हिंदी का अनुवाद यहाँ से प्रकाशित हुआ था। आगे कहते हैं कि इसमें हरिवंश पर्व नहीं प्रकाशित हुआ। मतलब यहाँ पे 6 भागों में प्रकाशन हुआ महाभारत का, लेकिन महाभारत का जो परिशिष्ट भाग है हरिवंश पर्व वो यहाँ से प्रकाशित नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब है यहाँ तक स्वर्गारोहण अंतिम जो पर्व है महाभारत का वहीं तक प्रकाशित हुआ है, उसके आगे प्रकाशित नहीं हुआ। अब आगे कह रहे कि मद्रास संस्करण में भी 1855 से 60 ईस्वी तक की महाभारत प्रकाशित हुई है, तेलुगु लिपि में प्रकाशित हुई है। तो यह है मद्रास संस्करण। आपसे पूछ लिया जाए कि महाभारत की तेलुगु भाषा में अनुवाद कहाँ से मिलता है, तो वो आपके मद्रास संस्करण से आपको प्रकाशित मिलेगा। अब है महाभारत का विकास कैसे हुआ है। तो कह रहे महाभारत का मूल स्वरूप या मूल रूप जय के नाम से प्रसिद्ध था। वही मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे पहले जय आया था जो 8800 श्लोकों में था। उसके बाद भारत आया था, फिर महाभारत आया था। तो सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ था वो जय के नाम का ग्रंथ था। तो ये इसका मूल रूप नाम कौन सा है? जय। आगे कह रहे हैं कि जय नाम इतिहासो अयम श्रोतव्यो विजिगीषुणः, ये महाभारत में मिलता है। और यही मंगलाचरण आपको पिछली बार दिया गया था एनटीए ने कि नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीम व्यासम ततो जयम उदीरयेत, कि मैं जय कह रहा हूँ, जय नाम के ग्रंथ को लिख रहा हूँ। ये इसका मंगलाचरण है। आपसे पूछा गया था कि ये किसके लिए कहा गया है, तो महाभारत के लिए ही कहा गया है। सीधा सीधा दिख रहा है लास्ट में जयम उदीरयेत, और उससे पहले भी दिख रहा है व्यासम ततो जयम उदीरयेत। नारायण को नमस्कार करके, जो सभी नरों में सबसे उत्तम है, ऐसी सरस्वती इत्यादि देवी को नमस्कार करके मैं व्यास जयम उदीरयेत, मतलब जय नाम के ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, ऐसा इसका मंगलाचरण है। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, ये आपको पता ही चल गया होगा। नारायणम नमस्कृत्य, सीधा सीधा बता रहा कि मैं नारायण को नमस्कार करके, नरम चैव नरोत्तम, मतलब जो सभी नरों में सभी मनुष्यों में सबसे उत्तम है, और देवी सरस्वती को नमस्कार करके, नमस्कृत्य यानी देवी सरस्वती, वाणी की जो देवी सरस्वती हैं, ऐसी सरस्वती को नमस्कृत्य नमस्कार करके, व्यासम मैं व्यास जयम उदीरयेत, मतलब जय नाम की संगीता को कहने जा रहा हूँ, ऐसा इसका नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। आगे कह रहे कि ये जय नाम का जो ग्रंथ लिखा गया था, तो इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें क्षत्रिय उत्पत्ति का वर्णन है। 8800 श्लोक थे, मैंने 3-4 बार बता दिया, आपको याद भी हो गए होंगे। 8800 श्लोक थे इसमें, 8800। आगे कह रहे कि व्यास ने वैशंपायन को इसकी कथा सुनाई थी। मतलब ये जो 8800 श्लोकों की जो कथा है, जिसमें क्षत्रिय इत्यादि की उत्पत्ति का जो वर्णन मिलता है, ये कथा व्यास ऋषि ने वैशंपायन को सुनाई थी। ये वही वैशंपायन है जो आपको वेदों में मिलते हैं, संहिताओं में मिलते हैं, कृष्ण यजुर्वेद जिन्होंने लिखा है, तो वहीं उन्होंने इसको ये कथा सुनाई थी। आगे कह रहे हैं कि इसमें धर्म चर्चा का मुख्य विषय है। ये आपको ऊपर वाली लाइन अच्छे से याद रखनी है कि व्यास ने ये कथा वैशंपायन को सुनाई थी। आगे जाकर के पता चलेगा कि महाभारत की जो कथा थी वो वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाई थी, और महाभारत की जो कथा थी वो लोमहर्षण इत्यादि ऋषियों को सुनाई थी, शौति ऋषि के द्वारा। तो ये 2-3 कथाएं सुनाई गई हैं। तो आपको ये याद रखना कि जय किसने किसको सुनाई, भारत किसने किसको सुनाया, महाभारत में किसको किसने कथा सुनाई। तो वही है कि जो जय की कथा वो व्यास ने वैशंपायन को सुनाई थी।
अब दूसरा संहिता लिखी गई थी भारत, कह रहे ये महाभारत की द्वितीय अवस्था थी, मतलब दूसरी अवस्था थी, और इसमें 24,000 श्लोक थे। ये भी आपको याद हो गया होगा, मैंने 5-7 बार बोल दिया कि भारत में 24,000 श्लोक थे। आगे करें, इसमें उपाख्यानों को शामिल नहीं किया गया था, मतलब जो उपाख्यान इत्यादि होते हैं, आख्यान जिसको हम शकुंतला उपाख्यान बोलते, राम उपाख्यान, नलोपाख्यान, इस प्रकार से जो उपाख्यान हैं वो भारत के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए थे, यानी इन 24,000 श्लोकों के अंदर कोई उपाख्यान नहीं था। आगे कह रहे हैं कि ये भारत किसने सुनाया था, तो कह रहे वैशंपायन ने जन्मेजय के समक्ष सुनाया था, और कब, कह रहे नाग यज्ञ के अवसर के ऊपर सुनाया था, और व्यास के आदेश से सुनाया था। व्यास ने वैशंपायन को सुनाया था, अब वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया था। ये जन्मेजय एक राजा हुए हैं, शायद ये वही जन्मेजय हैं जो शायद अर्जुन के प्रपौत्र हुआ करते हैं। तो उनके समक्ष इन्होंने नाग यज्ञ में, पहले यज्ञ इत्यादि हुआ करते थे, तो उनमें से एक नाग यज्ञ है जो इन्होंने करवाया था। तो उसी यज्ञ में इन्होंने जन्मेजय के समक्ष सुनाया था, और व्यास के आदेश पर, यानी व्यास के कहने पर सुनाया था। तो आपको इतना जरूर याद रखना है कि ये वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाई थी। अब तीसरी अवस्था है महाभारत। ये अंतिम अवस्था है, महाभारत ही अंतिम अवस्था। पहले जय हुआ, फिर भारत हुआ, फिर महाभारत आया। और कह रहे कि ये 1 लाख से अधिक श्लोक हैं इसमें। इसके प्रवक्ता सौती ऋषि हैं, ये सौत ऋषि हैं। और नैमिषारण्य में जब यज्ञ इत्यादि चल रहा था तब इन्होंने शौनक इत्यादि ऋषियों को सुनाई थी। लेकिन सुनाने वाले कौन है, शौत इत्यादि शौत ऋषि हैं, जिन्होंने शौनक इत्यादि ऋषियों को सुनाया था। भारतवर्ष का विश्वकोश किसे कहते हैं, तो महाभारत को कहते हैं। और महाभारत का अगर निर्वचन खोलें तो महत्वात् भारतवाच्च महाभारतम इति उच्यते, ये इसका निर्वचन है। आगे कह रहे महाभारत की विषय वस्तु। अब देखो, विषय वस्तु भी आपको ध्यान में रखनी है, और यहाँ पर जो पर्व लिखे हुए हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्रमशः ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला जो पर्व है वो है आदि पर्व। इसमें 19 उपपर्व आते हैं पर्व के अंतर्गत, और 233 अध्याय हैं, 9,000 श्लोक इसके अंतर्गत हैं। ये तो इतना ज़्यादा आप याद नहीं रख पाओगे कि 19 पर्व हैं, 233 अध्याय हैं, लेकिन हो सके तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि इसमें 9,000 श्लोक हैं, हो सके तो। लेकिन हाँ, क्रमशः जरूर याद रखना कि पहले आदि पर्व है, सभा पर्व है, विराट वन इत्यादि। तो और कुछ इम्पोर्टेंट आख्यान है जो आपसे पूछ लिए जाएंगे, जैसे शकुंतला आख्यान है। अब शकुंतलोपाख्यान आपको पता है, अभिज्ञान शाकुंतल जो लिखा गया वो शकुंतलोपाख्यान को ही आधार मान करके लिखा गया है। और अभिज्ञान शाकुंतल हमारा विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, या सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ भी माना जाता है। तो वही आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ से लिखा गया है, शकुंतला आख्यान कहाँ है, तो ये आपका आदि पर्व में ही मिलता है, पूछ लिया जाएगा आपसे। पांडव कौरवों इत्यादि का जन्म इसमें है, पांडवों की शिक्षा, पांडवों का विवाह है। तो विवाह तक की जो भी घटना, पांडवों के बीच में दुर्योधन भीम का लड़ना झगड़ना, वापिस चले जाना, उनके पिता इत्यादि की मृत्यु इत्यादि हो जाना, द्रौपदी से विवाह हो जाना, आपसे पूछ लिया जाएगा द्रौपदी का विवाह कहाँ पर हुआ है। तो ये सारी घटनाएं आपकी यहीं मिलेंगी। आगे है सभा पर्व। सभा पर्व में 10 उपपर्व हैं, 81 अध्याय हैं। इसमें क्या है, इसमें पांडवों की दिग्विजय की यात्रा है, तो जरासंध का वध होता है इसमें, युधिष्ठिर का राज हुए यज्ञ इत्यादि करना, और शिशुपाल का वध। ये घटना आपकी प्रमुख घटना है कि शिशुपाल, क्योंकि इसके ऊपर आपका शिशुपाल वध लिखा गया है, इसलिए शिशुपाल थोड़ा सा प्रमुख हो जाता है। तो शिशुपाल का वध सभा पर्व में है। द्रौपदी का चीरहरण होना भी बहुत प्रसिद्ध घटना, आपको पता है, सभा में ही हुई थी। द्यूत क्रीड़ा भी सभा में ही खेली गई थी। 12 वर्ष का वनवास भी इनको यही हुआ था, और 1 साल का अज्ञातवास भी इनको यही हुआ था। तो सारी घटनाएं हैं सभा पर्व की। उसके बाद वन पर्व है। वन पर्व में आपको पता ही है, पांडव वन में आ गए हैं। इसमें 22 उपपर्व हैं और 315 अध्याय हैं। तो इसमें नलोपाख्यान, रामोपाख्यान, सावित्री सत्यवान की कथा, द्रौपदी का हरण, और इंद्र द्वारा कर्ण के कवच कुंडल लेना, और पांडवों की तीर्थ यात्रा, सारे के सारे आख्यान हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नलोपाख्यान पे आपको पता है नैषधीय चरित, नल चंपू इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। रामोपाख्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यवान सावित्री की कथा घर में बच्चा बच्चा जानता है। तो ये सारी, द्रौपदी का चीरहरण होना, और इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल ले लिए थे, तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो किस कहाँ की हैं, वन पर्व की हैं। अब आगे है विराट पर्व। विराट पर्व आपको पता है किस लिए है, क्योंकि इन्होंने 1 साल जो अज्ञातवास था, जिसमें इनको अपनी पहचान नहीं दिखानी थी, पहचान छिपका के रहना था, तो वो यहाँ पर ही विराट के ही पास रहे थे, विराट राजा के पास रहे थे, तो इसलिए इसका विराट पर्व नाम पड़ा है। तो इसमें 53 उपपर्व हैं, 72 अध्याय हैं, 2700 श्लोक हैं।
तो इसमें कह रहे कि पांडवों का वेशभूषा बदल करके रहना, कीचक का वध करना और उत्तरा अभिमन्यु का विवाह, ये थोड़ा सा मेन घटना इसकी है। उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह हुआ था। आगे है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में 10 उपपर्व हैं, 196 अध्याय हैं, 7100 श्लोक हैं। इसमें शांति वार्ता के लिए आपको पता है कृष्ण शांति दूत बन करके जाता है और कहता है कि पांडवों को आप 5 गांव दे दीजिए, वो लड़ाई नहीं करेंगे। किसी प्रकार से युद्ध टालने की कोशिश की जाती है, लेकिन दुर्योधन इस बात से अस्वीकार कर देता है। अम्बो उपाख्यान है। अम्बा का उपाख्यान मतलब जैसे युद्ध की तैयारी इत्यादि हो जाती है। नहीं, किसको? कि 5 अम्बो उपाख्यान है। अम्बो उपाख्यान का आपको जानते ही हैं। अम्बा है जो भीष्म की वजह से शिखंडी बनी है और यही भीष्म के मरने का कारण बनती है, तो ये अम्बो उपाख्यान यहीं पर आता है। आगे है भीष्म पर्व, यानी यहाँ से युद्ध शुरू हो जाता है। सबसे पहले सेनापति भीष्म बन के आते हैं। 18 दिन युद्ध चला था, जिनमें से 10 दिन के जो सेनापति रहे हैं वो भीष्म रहे हैं। इसमें 53 5 उपपर्व हैं, 122 अध्याय हैं और 61 श्लोक हैं। इसमें 10 दिनों का युद्ध है। आपको शुरू में ही पता है कि 10 दिन युद्ध चला था, तो सबसे पहले 10 दिन के युद्ध में भीष्म सेनापति रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी घटना यहाँ की ये है कि इसमें श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन है। मतलब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले गीता का वाचन किया, यानी गीता बोली है। तो ये भगवत गीता यहीं पर आती है। आपको पहले भी आपने पढ़ा होगा कि पंचरत्नों के अंतर्गत गीता को गिनाया गया है। वहीं यही तो बोल रहे थे कि पंचरत्न जो हैं हमारे, वो महाभारत के भाग हैं। तो देखो ये गीता भी क्या है, यहाँ पर आकर के महाभारत का ही एक भाग है, अलग से नहीं है कोई गीता। भूगोल का यहाँ पर वर्णन आता है। भीष्मत्व का वर्णन आता है। ये भी भीष्मसत्व भी पंचरत्नों के अंतर्गत आता है। और उत्तरायण की प्रतीक्षा भीष्म के द्वारा की गई है, क्योंकि उत्तरायण हमारा लगता है जिस दिन हम मकर संक्रांति मनाते हैं, तो वहाँ तक, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि दक्षिणायन में मरने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन ये जो युद्ध था वो दक्षिणायन में चल रहा था, इसलिए भीष्म ने हमेशा प्रतीक्षा की उत्तरायण चलने की, और जिस दिन उत्तरायण शुरू हुआ उस दिन उन्होंने अपनी देह से प्राणों को त्यागा था। इसी वजह से, क्योंकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो भीष्म का यहाँ पर उत्तरायण की प्रतीक्षा करना है। आगे है द्रोण। द्रोण फिर 10 दिन के बाद में द्रोण बने थे। आपको पता है 5 दिन के लिए बने हैं ये भी। इसमें 8 उपपर्व हैं, 202 अध्याय हैं और 10,000 श्लोक हैं। 5 दिनों का युद्ध इन्होंने अपने सेनापतित्व के रूप में लड़ा है। अन्यायपूर्ण युद्ध हुआ है यहाँ पर। भीष्म के रहते कोई अन्याय नहीं हुआ था, द्रोण के आते ही अन्याय हो गया था, क्योंकि अभिमन्यु का वध आपको पता ही है किस वजह से हुआ था। अभिमन्यु का वध होना, यहाँ पे अभिमन्यु का वध होने की वजह से जो अर्जुन है वो गुस्से में आ जाते हैं और उन्होंने जयद्रथ का वध किया था। घटोत्कच जो भीम के पुत्र हैं, 2 दिन तक युद्ध किया इन्होंने भी। घटोत्कच का वध होना, द्रोणाचार्य का वध होना, और द्रोणाचार्य का वध होने की वजह से अश्वत्थामा को गुस्सा आया तो उन्होंने नारायण अस्त्र चला दिया था। तो नारायण अस्त्र का प्रयोग इत्यादि करना, ये सब क्या यहाँ की घटनाएं हैं। आगे फिर 5 दिन में द्रोण मर जाते हैं या इनका वध हो जाता है, तो कर्ण इनके सेनापति बनते हैं। तो 2 दिन का जो युद्ध चलता है वो कर्ण के सेनापतित्व के रूप में चलता है। तो 2 दिन का युद्ध होना और शैल्य का इसका सारथी बनना। शैल्य एक बहुत अच्छे सारथी थे। वैसे देखा जाए तो शैल्य 5 पांडवों के मामा हुआ करते थे, लेकिन छल कपट से दुर्योधन ने अपने साइड किया था इन्हें भी, और ये कर्ण के एक सारथी बने थे। क्योंकि ये कहते ना कि सारथी जब अच्छा हो तो पीछे वाला अपने आप, जैसे अर्जुन का सारथी कृष्ण बने थे, इसी वजह से उन्होंने युद्ध के ऊपर जीत हासिल की थी। तो शैल्य भी एक बहुत अच्छे सारथी थे, तो कर्ण ने अपना सारथी बनाने के लिए शैल्य को चुना था। अब 2 दिन कर्ण ने युद्ध लड़ा, उसके बाद कर्ण की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शैल्य बनते हैं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। 2 उपपर्व हैं इसमें, एक हृद पर्व है और एक गदा पर्व है। 65 अध्याय हैं, 3700 श्लोक हैं। अंतिम दिन का युद्ध इसके सेनापतित्व के रूप में लड़ा गया है। तो टोटल मिलाकर के 18 दिन का युद्ध होता है, जिसमें 10 दिन भीष्म लड़े हैं, 5 दिन द्रोणाचार्य आए हैं, 5 दिन के बाद 2 दिन कर्ण आए हैं, 15 और 2 17 और 18वां दिन जो है वो शैल्य आए हैं। तो 18 दिन का कुल मिलाकर के ये युद्ध है। इसमें शैल्य युद्ध है। गदा युद्ध आपको पता है कि दुर्योधन और भीम के बीच में हुआ था। दुर्योधन की मृत्यु होना, युद्ध की समाप्ति होना, उरु का भंग होना। उरु मतलब जंघाओं को तोड़ना, क्योंकि वो पूरे पत्थर के बन चुके थे दुर्योधन, उनकी जंघाएं केवल मात्र ऐसी थी। तो यहाँ से उरु भंग होना, तीर्थों का महात्म्य, ये सब वर्णन इसमें आता है। द्रोणे च निहिते कर्णे भीष्मे च विनिपातिते आशा बलवती राजन शैल्यो जयशति पांडवान,
ये एक बहुत प्रसिद्ध सूक्ति बोली गई है दुर्योधन के लिए, कि कहते हैं कि जिस युद्ध में द्रोण मारा जा चुका है, कर्ण मारा जा चुका है, भीष्म विनिपातिते, जहाँ तक भीष्म जिस युद्ध में नहीं टिकाया गया है, तो हे राजन आशा बलवती, मतलब आशा कितनी बलवान होती है, उम्मीद कितनी बलवान है कि दुर्योधन को अब भी उम्मीद है कि शल्यो जैसे थी पांडवान, कि शल्य पांडवों को जीत लेगा। इसीलिए इन्होंने कर्ण के मरने के बाद, द्रोण के मरने के बाद, भीष्म के मरने के बाद शल्य को सेनापति बनाया। इसीलिए बनाया कि शायद मैं युद्ध जीत जाऊं। तो इसलिए कहता है कि इंसान मतलब आशा को कितना बलवान रखता है, उम्मीद कितनी लगाता है कि जिस युद्ध में द्रोण मारा जा चुका है, कर्ण मारा जा चुका है, भीष्म मारा जा चुका है, और हे राजन आशा इतनी बलवान है कि दुर्योधन को ऐसा लगता है कि शल्यो जैसे थी पांडवान, कि शल्य अब पांडवों को जीत लेगा। तो ये सूक्ति थोड़ी प्रसिद्ध, आप याद रखना। हिंदी आपको समझ आएगी होगी, अब भूलोगे नहीं, नॉर्मल सी हिंदी है। ये व्यास ने ही बोली है, लेकिन मुझे लगता है ये संजय के मुख से कहलवाई गई है। आगे है सौप्तिक पर्व। सौप्तिक पर्व में एक उपपर्व है, ऐशिक नाम का उपपर्व है, 18 अध्याय हैं, 810 श्लोक हैं। इसमें सौप्तिक पर्व में नाम से ही पता चलता है सोए हुए पांडवों के पुत्रों का वध है। ये अश्वत्थामा के द्वारा और कृपाचार्य के द्वारा ये घिनौना कार्य किया गया था। युद्ध की समाप्ति के बाद ये सब पांचों पांडवों को सोते हुए मारना चाहते थे, लेकिन वो पांचों पांडव नहीं थे, वो पांचों पांडवों के पुत्र थे, यानी द्रौपदी के 5 पुत्र और द्रौपदी का एक भाई धृष्टद्युम्न। इन 6 की मृत्यु हो जाती है, सबसे बड़ी घटना है। और उसके बाद इसकी मणि इत्यादि छीन लेते हैं अश्वत्थामा की, और ये पागलों की तरफ फिर घूमता रहता है। आगे स्त्री पर्व है। स्त्री पर्व से आपको पता ही चल रहा होगा, यहाँ पर स्त्रियों का विलाप इत्यादि है युद्ध समाप्ति के बाद। तो इसमें 3 उपपर्व हैं, जल प्रदानिक, स्त्री विलाप और श्राद्ध के नाम से ये 3 उपपर्व हैं। 27 अध्याय हैं, 820 श्लोक हैं। कुंती के द्वारा कर्ण की जन्म कथा का वर्णन यहाँ पर करना है। यहाँ कुंती बोलती है क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए कर्ण को उठाने की जब बारी आती है, तब कुंती अपना रहस्य खोलती है कि ये तुम्हारा भाई था। फिर युधिष्ठिर श्राप देते हैं कि आज के बाद स्त्री अपनी कोई बात छुपा नहीं पाएगी। और गांधारी का श्राप, गांधारी कृष्ण को श्राप देती है कि जिस तरीके से मेरे वंश का नाश हो गया, वैसे भी एक दिन तेरे वंश का नाश हो जाए। तो यहाँ पे युधिष्ठिर का श्राप, गांधारी का श्राप और कर्ण की जन्म कथा का खुलना, कर्ण की जन्म का भेद खुलना, ये सब वर्णित है। शांति पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है। 3 उपपर्व हैं, 365 अध्याय हैं और 14,725 श्लोक हैं। इसमें राजधर्म का वर्णन, वर्ण धर्म का, आश्रम का, जीव, आत्मा इत्यादि के जितने भी यज्ञ इत्यादि का वर्णन है, सारे के सारे इसी में है। हंस गीता और स्वतंत्र पुराण भी इसी के भाग हैं। अब है अनुशासन पर्व। इसमें 2 उपपर्व हैं, 168 अध्याय हैं, 10,000 श्लोक हैं। इसमें भी धर्मशास्त्रीय उपदेश हैं। भीष्म स्वर्गारोहण, मतलब भीष्म का स्वर्ग में चले जाना। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, आपने बहुत सुना होगा, शिव सहस्त्र स्तोत्र, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, तो ये इसी का भाग है, अनुशासन पर्व का ही है। और सबसे बड़ा आपने विष्णु सहस्त्र नाम सुना होगा, जो अपने पंचरत्नों में भी पढ़ा है, वो भी विष्णु सहस्त्र नाम अनुशासन पर्व का ही एक भाग है, यानी महाभारत का भाग है। उसके बाद अश्वमेधिक पर्व है, 92 अध्याय हैं, 4250 श्लोक हैं। इसमें युधिष्ठिर के द्वारा अश्वमेध याग का वर्णन किया गया है। और अनुगीता, जो आपने पीछे पढ़ा कि पंचरत्नों में एक अनुगीता भी गिनाई गई है, तो आपने गीता पढ़ी थी, अनुगीता, विष्णु सहस्त्र नाम, भीष्म स्वराज, तो ये सारे के सारे आपने देख लिए होंगे ना, महाभारत के ही भाग आते जा रहे हैं। तो अनुगीता आपसे पूछ ली जाएगी, तो अनुगीता अश्वमेधिक पर्व का एक भाग है। आगे है आश्रम वासिक पर्व। इसमें 39 अध्याय हैं, 110 श्लोक हैं और धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर इत्यादि का वन में चले जाना है। ये इसकी प्रमुख घटनाएं हैं। आगे के 2-3 जो सर्ग उसमें नॉर्मल घटनाएं होंगी, शायद मैंने इसलिए नहीं लिखा होगा। आगे के हैं महाप्रस्थानिक है और आश्रम वासिक है, फिर महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व है। ये स्वर्गारोहण इसका लास्ट पर्व है। एक पर्व बीच में और ध्यान नहीं है मुझे, मैं आपको बाद में सारी की सारी लिस्ट देती हूँ। तो ये घटनाएं आपको याद में रखनी है। अब आगे है महाभारत की प्रमुख टीकाएं। टीका कौन सी लिखी गई हैं, तो कहते हैं कि महाभारत की कुल 36 टीकाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन 36 टीकाओं में ये जो टीकाएं हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से 4-5 जो टीकाएं हैं वो पिछली बार पूछी गई थी आपसे। 4 टीकाएं दी गई थी और 4 लेखक दिए गए थे, आपस में मिलान करना था आपको कि ये कौन से की है, ये कौन से की है। तो आपको ध्यान में रखना है, देवबोध टीका है, देवबोध के द्वारा लिखी गई ज्ञान दीपिका टीका है जो महाभारत के ऊपर मिलती है। वैशंपायन ने मोक्ष धाम नाम की टीका लिखी है। विमल बोध ने विषम श्लोक की टीका लिखी है। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध टीका है महाभारत की। विमल बोध के द्वारा विषम श्लोक की टीका लिखी गई है।
नारायण सर्वज्ञ की भारतार्थ प्रकाश टीका है। चतुर्भुज मिश्र की भारतोपाय प्रकाश टीका है। आनंद पूर्ण की जय कौमुदी टीका है। अर्जुन मिश्र की भारत संग्रह दीपिका नाम की टीका लिखी गई है। वादिराज की लक्षाभरण टीका भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और नीलकंठ चतुर्धर की भारत भावदीप टीका है। ये आप 10 बार भी पढ़ लोगे तब भी ध्यान में रह ही जाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको ऑप्शन तो मिलेगा लेकिन वैसे भी याद रह जाएंगे, लेकिन याद रखनी भी है। उसके बाद प्रमुख उपाख्यान देखें तो शकुंतला उपाख्यान है आपका आदि पर्व में है, जो अध्याय 68 से लेकर के 74 अध्याय तक हम पढ़ते हैं। मत्स्य उपाख्यान मिलता है। रामोपाख्यान वन पर्व की घटना है। शिवी उपाख्यान वन पर्व की घटना है। सावित्री उपाख्यान भी वन पर्व की ही घटना है। नलोपाख्यान भी वन पर्व में कहा गया है। अम्बो उपाख्यान उद्योग पर्व की घटना है। और हरिवंश पुराण 3 पर्वों में है। यादवों का विस्तार पूर्वक यहाँ पर वर्णन है। यादवों यानी भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला का वर्णन है। अब आगे है महाभारत का अंगिरस। अंगिरस देखा जाए तो महाभारत का शांत रस है। अब ऐसा नहीं सोचना कि महाभारत का युद्ध हुआ था तो इसमें वीर रस है। हाँ, वहाँ पर वीर रस है, अन्य बहुत सारे रस हैं, विभत्स रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, सारे रस हैं, लेकिन अंगिरस यानी प्रमुख जो रस है वो शांत रस है, क्योंकि युद्ध केवल मात्र 3 पर्वों में हुआ, भीष्म पर्व में, द्रोण पर्व में, कर्ण में और शैल्य में। ये 3-4 पर्व कुल मिलाकर के 18 दिनों के अंतर्गत वीर रस का प्राचुर्य ज़्यादा रहा है। बाकी पूरी जो महाभारत है वो शांत रस से लिखी गई है, तो यानी प्रमुख जो रस है वो इसका शांत रस है। आगे है महाभारत आश्रित ग्रंथ। महाभारत के आश्रित ग्रंथ कौन से हैं? तो सबसे बड़े तो बृहत्तरई के अंतर्गत जो 3 ग्रंथ आते हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रमुख है, आप जानते भी हैं, ये बृहत्तरई के अंतर्गत आते हैं। और तीनों के तीनों जो बृहत्तरई के अंतर्गत जो ग्रंथ आते हैं वो तीनों के तीनों ग्रंथ महाभारत से ही लिए गए हैं, या महाभारत को आधार बना करके, महाभारत को उपजीव्य बना करके ही लिखे गए हैं। तो किरातार्जुनीयम जो है वो आपको पता है वन पर्व की घटना है, भारवी ने लिखी है। शिशुपाल वध भी आपको पता है, शिशुपाल वध यहाँ पर सभा पर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। शिशुपाल का वध अभी भी आपने पीछे पढ़ा था, ये माघ के द्वारा लिखा गया है। नैषधीय चरित नलोपाख्यान है, ये भी वन पर्व का एक आख्यान है, उसके ऊपर ले करके लिखा गया है, तो ये श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया है। भारत मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। नला अभ्युदय ये वामन भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये महाकाव्य हैं जो इसके साथ लिखे गए हैं महाभारत को आधार बना करके। अब है नाटक है दूत घटोत्कच नाटक है भास के द्वारा। मध्यम व्यायोग भास ने लिखा है, मध्यम शब्द से यहाँ पर भीम को लिया जाता है। पंचरात्र नाटक है, बालचरित नाटक है, उरुभंग नाटक है और दूतवाक्य नाटक है और कर्णभार नाटक है। ये सारे के सारे जो ग्रंथ है वो भास के द्वारा लिखे गए हैं और सारे के सारे महाभारत के ऊपर से लिए करके लिखे गए हैं। अभिज्ञान शाकुंतल आपको पता है विश्व प्रसिद्ध नाटक है, ये भी कालिदास के द्वारा महाभारत को ही शकुंतलोपाख्यान जो हमने पढ़ा था आदि पर्व में, वहाँ से लेकर के लिखा गया है। वेणी संहार भट्ट नारायण के द्वारा लिखा गया है, ये भी कहाँ से, महाभारत से लिया गया है। इसमें वेणी का अर्थ होता है चोटी, बालों की चोटी गूंथना। तो इसमें भीम वो करते हैं, शपथ लेते हैं कि जब तक मैं दुर्योधन के खून से द्रौपदी के बालों को नहीं संवार लूंगा तब तक, द्रौपदी भी कहती मैं अपने बालों को नहीं बांधूंगी। तो वेणी का संहार करना यानी वेणी चोटी को बांधना इसका प्रमुख विषय है। ये भट्ट नारायण के द्वारा लिखा गया है। बाल भारत राजशेखर के द्वारा लिखा गया है, राजशेखर ने बाल रामायण भी लिखी है। और किराता अर्जुनियम व्यायोग नाम का एक नाटक लिखा गया है जो वत्सराज के द्वारा लिखा गया है। अब चंपू ग्रंथ भी लिखे गए हैं, तो नल चंपू आपके नेट में भी लगा है, प्रमुख भी है, प्रसिद्ध भी है, ये त्रिविक्रम भट्ट ने लिखा है। भारत चंपू अनंत भट्ट ने लिखा है। एक भारत चंपू राज चूड़ामणि दीक्षित ने लिखा है। और पांचाली स्वयंवर चंपू नारायण चंपू ने लिखा है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध बात यह है कि ये सारे के सारे महाभारत पर लिखे गए हैं। आगे कह रहे कि स्मार्त परंपरा में एकमात्र ग्रंथ भगवत गीता है। ये यहाँ से आपका थोड़ा सा गीता का शुरू हो जाएगा, तो आई थिंक यहाँ तक महाभारत का था आपका। ये गीता का अलग से पढ़ते हैं, गीता का अलग विषय बना करके पढ़ते हैं। वैसे एक पेज है बस, ज़्यादा नहीं है गीता के बारे में, और लेकिन ये एक अलग से बना देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया, जहाँ से न समझ में आया तो आप मेरे से पूछ लें।